सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने 24 दिसंबर 2021 के दिन कहा था दोस्तों कि मार्केट एक रेंज बाउंड में चलेगा। पॉजिटिव रहा, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं रहा तो मार्केट एक पॉजिटिव रूप देगा। और बखूबी दोस्तों आज भी वैसे ही बात और विषय हुआ। और देखिए दोस्तों, आज भी मार्केट उसी रूप में आज अच्छा एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। सेंसेक्स 290 पॉइंट प्लस रहा, निफ्टी भी 82 पॉइंट प्लस रहा। और दोनों ने, सेंसेक्स ने भी अपने को बरकरार रखा पॉजिटिव ट्रेंड में, और निफ्टी भी 17,086 पे क्लोजिंग दिया है, और सेंसेक्स 57,420.2 पे क्लोजिंग दिया है। दोस्तों आज सबसे बड़ी खास बात क्या रही कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रेंड से ही स्टार्ट हुआ। यानी आपने देखा होगा 350 पॉइंट डाउन, 400, 450, 500 पॉइंट डाउन, और काफी डरा धमका दिया। सभी ट्रेडर इन्वेस्टर डर से गए कि क्या रहा। तो मैं तो सुबह देख लिया था कि लगभग ये हाई वॉलेटाइल पोज पे ही दिख रहा था, तो तुरंत मार्केट नेगेटिव ओपनिंग किया और काफी समय तक नेगेटिव रहा भी। बट धीरे धीरे जैसे 10:30, 11, 11:30, 12 बजे तक के बाद धीरे धीरे मार्केट ने एक बाइंग फोर्स का रूप धारण कर लिया और एक कंफर्टेबल जोन में धीरे धीरे बाइंग होना शुरू हो गया। इससे ये प्लस हुआ कि मार्केट में जो भी शेयर्स नेगेटिव ट्रेंड में थे वो सब पॉजिटिव ट्रेंड में आ गए, लगभग जो फ्राइडे के नेगेटिव ट्रेंड में थे, मेरा ये कहना था दोस्तों। और बाइंग फोर्स अच्छा खासा आया। और सेक्टर वाइज भी दोस्तों कहीं हमने देखा कि फार्मा सेक्टर में भी एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा, आईटी सेक्टर में भी ट्रेंड पॉजिटिव रहा। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं जो अब ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैंने ये भी कहा था दोस्तों कि मार्केट एक रेंज बाउंड में प्लस भी रहेगा तो एक रेंज बाउंड में रहेगा, और बिल्कुल वही बात हो गई, बिल्कुल वही बात हो गई दोस्तों कि रेंज बाउंड में ही हो गया। और जैसे हम देख ही रहे हैं, तो अब देखिए दोस्तों 290 पॉइंट 95 पॉइंट प्लस रहा सेंसेक्स, और निफ्टी भी 82 पॉइंट प्लस रहा। अब आगे का क्या है दोस्तों कि इस तरह से जो मार्केट है और होता है, और धीरे धीरे दोस्तों अब 2021 का साल पूरा होने जा रहा है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप धीरे धीरे बाइंग आना चाहिए। जिसे आज हमने 295 पॉइंट प्लस सेंसेस को देखा है, तो कल हो सकता है 200 प्लस पॉइंट और जाए, 200 से 300 भी प्लस हो सकता है, बशर्ते कि कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए दोस्तों। क्योंकि मार्केट क्या है ना, बड़ा ही सेंसिटिव रहता है इस मामले में। और धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं ये कोरोना वायरस और ये ओमिक्रॉन, ये सब न्यूज़ तो यहाँ वहाँ खिंचाव तनाव तो रहा ही है। फिर भी ट्रेडर और इन्वेस्टर्स थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हुए और किस हद तक क्या है ये भी ध्यान देते हुए पोजीशन तो ले रहे हैं, लेकिन लिमिटेड एक्सपोजर पर, लिमिटेड लेवल पर। तो मैं यही देख रहा हूँ दोस्तों कि जहाँ तक है एक लिमिटेड लेवल पर ही लिया और खरीदा जाएगा, जहाँ तक है शेयर्स के बारे में। और इसी तरह से पोजीशन जो ले जा रहे हैं वो लिमिटेड एक्सपोजर पे। कहने का मतलब है कि जिनमें बहुत बड़े पैमाने में खरीदना है तो वो कुछ कम पैमाने पे खरीदी कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है मार्केट प्लस तो है और प्लस होगा भी। बस पॉइंट यही रहेगा दोस्तों कि जैसे सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर गया, निफ्टी ऑलमोस्ट 80 to 90 पॉइंट ऊपर गया, ऐसा। तो मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि मंगलवार के दिन, कल के दिन 28 दिसंबर 2021 के दिन मार्केट को मैं पॉजिटिव ही देख रहा हूं सर दोस्तों। और इस पॉजिटिव में पॉइंट ये भी देख रहा हूं कि अगर सेंसेक्स ने और पॉजिटिव रूप दिखाया तो जैसे 300 से 400 पॉइंट प्लस जा सकता है, या 100 से लेके 200 पॉइंट तक ही एक सीमित दायरे में रहेगा मार्केट। उसी तरह से निफ्टी भी पॉजिटिव रहा, तो जैसे मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव ट्रेंड रहा तो 50 से लेके 150 के बीच में प्लस होगा। तो इस तरह से सब बातें हैं दोस्तों। तो आप बने रहिए और अपना पोजीशन बरकरार रखिए, और पॉजिटिव आप भी अपने आप को रखिए और मजबूत बने रहिए। मार्केट में ऐसा अभी डर का विषय तो मेरे हिसाब से कोई नहीं है, और प्लस तो होना चाहिए। कल भी थोड़ा थोड़ा करके मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में ही चलना चाहिए दोस्तों, जिस हिसाब से मेरा ऑब्जर्वेशन और जिस हिसाब से मैं मार्केट में पोजीशन और ट्रेडिंग को देख रहा हूँ उस पॉइंट से आपको बता रहा हूँ। बस तो इसके लिए यही कहूँगा दोस्तों कि आपका कल का मार्केट जो है
वो पॉजिटिव ट्रेंड में ही है, और एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक ही रहेगा, जिसमें मैंने कहा कि जैसे सेंसेक्स ऊपर भी गया तो 300-400 पॉइंट ऊपर, निफ्टी ऊपर रहा तो 100 पॉइंट ऊपर या उसके आसपास, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मार्केट ऊपर रहना चाहिए। बशर्ते दोस्तों मैं फिर से वाकई दोहरा रहा हूं कि कोई नेगेटिव न्यूज़ जोरदार ना आ जाए। अगर कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है तो दोस्तों मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बिगड़ जाता है, और वास्तव में दोस्तों सभी ट्रेडर और इन्वेस्टर कुछ खरीदना ही चाहते हैं। क्वालिटी स्टॉक में बाइंग हो रहा है और पॉजिटिव ट्रेंड में ही जा रहा है, बस ये मैं देख रहा हूं दोस्तों। बस और क्या कहना था दोस्तों, चलते चलते एक और बात आपको कह रहा हूं दोस्तों कि जो हमारा डायमंड स्टॉक है वो भी काफ़ी मजबूत पॉइंट पर खड़ा है दोस्तों, और नियर अबाउट ब्रेकआउट लेवल पे पहुंच रहा है। और मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप सभी को डायमंड स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में सदैव रहना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा है कि डायमंड स्टॉक सर्विस, जो डायमंड मैंने नाम दिया है, तो डायमंड स्टॉक वास्तव में डायमंड से ही बढ़कर रूप दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं देख चुका हूं कि उसका भविष्य, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि मैं कोई नया कंपनी या नया बात, मैं वो ये सिर्फ जान चुका हूं, हो सकता है वो शेयर आपके पास हो भी दोस्तों, मैं तो ये देख लिया हूं कि भाई वो पैसा आपका डबल कर देगा आने वाले 6 महीने में। तो उस हिसाब से दोस्तों वो स्टडी और एनालिसिस मुझे ये बता रहा है कि आपका पैसा वहां डबल कर देगा। इसी हिसाब से दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आपको डायमंड स्टॉक सर्विस लेना चाहिए। और खास रूप से दोस्तों मैंने ये भी रखा है, इसमें अपना एक शर्त भी रखा है इस सर्विस के अंतर्गत कि आपको अभी सिर्फ 50% ही फीस देना है, और अगला 50% तब देंगे जब वो पैसा आपका डबल करेगा 30 जून से पहले। अगर वो 1 जुलाई को आपका पैसा डबल करेगा तो मैं वहां पर एक भी पॉइंट पर बात, उस बैलेंस फीस की बात ही नहीं करूंगा। ये सिद्धांत की बात हो गई दोस्तों। बस यही कहूंगा दोस्तों, आप कॉन्फिडेंटली डायमंड स्टॉक सर्विस लीजिए दोस्तों, इसमें आप सफल रहेंगे और इसमें आपका एक पॉजिटिव कदम होना चाहिए। बस यही कहूंगा, और बस चलते चलते यही कहूंगा दोस्तों, डायमंड स्टॉक से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, और बस बाकी आपको डिटेल सब मिल जाएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं।